मान लीजिए आपके सामने सवाल है 2 टू दी पावर 8, 2 टू दी पावर 15 और 2 टू दी पावर 23 का एलसीएम निकालें। तो अब आप क्या करोगे? देखिए, अगर इस रूप में सवाल रहे ना, यानी ए टू दी पावर बी कुछ भी, ए टू दी पावर सी, ए टू दी पावर डी, और इसका एलसीएम निकालना हो, तो इस रूप में अगर कोई भी संख्या रहे तो उसमें क्या होता है कि ए टू दी पावर बी ये तो पावर कहलाता है, ये कहलाता है पावर, और नीचे वाला क्या कहलाता है, ये बेस कहलाता है, बेस। तो ऐसे संख्या में जिसका बेस समान हो, देखिए यहाँ पे सबका बेस समान है ना, हाँ, तो जिसका बेस समान हो तो वहाँ एलसीएम होता है मैक्सिमम पावर वाला। क्या होता है? मैक्सिमम पावर वाला संख्या उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर वाला संख्या कौन है? 2 टू दी पावर 23, यानी इस सवाल का एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम इसका हो गया 2 टू दी पावर 23। यहीं पे अगर आपको बोलता कि इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इसी में देखिए सबका बेस समान है ना, तो एचसीएफ वो संख्या हो जाएगा जिसका पावर सबसे कम है, तो यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 8, सबसे कम है ना, हाँ, ये हो गया इसका एचसीएफ। ऐसे सब सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस टाइप को देख लीजिए। ये पहला टाइप था, अब देखेंगे दूसरे टाइप को। आइए देखते हैं, दूसरे भी टाइप को देख लेते हैं और कैसा एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं टाइप नंबर 2, यानी इस टाइप का भी एग्जाम में अक्सर सवाल पूछा जाता है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है सवाल। सवाल कहता है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और एलसीएम 396 हो तथा पहली संख्या उसमें 36 हो, तो उसमें दूसरी संख्या निकालना है। हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, इस फार्मूला पे बेस जो है ना अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो वो फार्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इस फार्मूला पे एग्जाम में अक्सर सवाल आता है, आप इस फार्मूला को रट लो, ये भी सवाल इसी फार्मूला पे बन जाएगा। देखिए पहली संख्या दिया हुआ है ना, पहली संख्या दिया हुआ है 36, दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे लिख लो, दूसरी संख्या निकालना है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 12, और एचसीएफ दिया हुआ है 396, ये है ना। तो चलिए यहाँ से दूसरी संख्या निकल जाएगा। आप दूसरी संख्या बराबर यहाँ से निकाल लो 12 गुना 396, ये बट्टे में आ जाएगा इधर 36। ठीक है, तो 12 से कटा दो, 12 3 जा, ये 36 हो गया। अब इसको कटाओगे तो 132, यानी इसका दूसरी संख्या क्या हो गया? दूसरी संख्या आपके सामने आ गया 132, ये आपका आंसर है। इस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपको पहली और दूसरी संख्या दे देगा, एलसीएम दे देगा, कभी एचसीएफ पूछ लेगा, कभी एचसीएफ देके कभी एलसीएम पूछ लेगा, कभी दूसरी संख्या देके कभी पहली संख्या पूछ लेगा। इस फार्मूला पे बेस्ड अक्सर एग्जाम में सवाल आते रहते हैं। आप इस फार्मूला को चेक कर लो, आप इस टाइप को भी देख लो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।